अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और सलामती वाली और कामयाबी वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह ताला के बहुत ही प्यारे पैगंबर थे और बहुत ही लाड वाले रसूल थे, क्योंकि वो अल्लाह ताला से अक्सर बातें और सवाल जवाब करते रहते थे। तो एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह, तो मुझे कोई ऐसा अमल बता ताकि मैं उसी को पढ़ूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला आपका कुर्ब हासिल करूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा कर। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह तो सभी पढ़ते हैं, मैं चाहता हूँ कोई ऐसा ज़िक्र हो, कोई ऐसा कलमा हो कि जो कोई और ना पढ़े, मैं ही उसको पढ़ूँ जो कि आपके ज़्यादा करीब हो। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा कर। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वही सवाल किया कि या अल्लाह, इसको तो सभी पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा ए मूसा, अगर एक पलड़े पर सातों ज़मीन आसमान और सातों ज़मीन और आसमान के अंदर जितनी भी मखलूक़ात हैं उन सब को एक पलड़े में रख दिया जाए और एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह रख लिया जाए, तो ए मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह का जो पलड़ा होगा वो भारी होगा। तो ये इतना अफजल तरीन ज़िक्र है। तो सही बुखारी और सही मुस्लिम में भी यही हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफजल तरीन जो ज़िक्र है वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। और जितने भी 1,24,000 रसूल और पैगंबर गुजरे हैं उन सब की तालीमात भी यही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक यही तालीमात रही, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वही बरहक है, वही इबादत के लायक है। ला इलाहा इल्लल्लाह का जो ज़िक्र है वो बहुत ही अफजल तरीन ज़िक्र है। तो आज का जो वजीफ़ा है वो भी इसी ज़िक्र के हवाले से, ये इसमें आज़म भी है। इसमें आज़म को पढ़ कर जो भी दुआ मांगी जाए तो वो बहुत ही जल्द अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह के वजीफ़े को आपने करना किस तरह है, उसका तरीक़ाकार क्या है, तो वो नोट फरमा लीजिए। तो आपने जो भी वजीफ़ा करना है वो बावज़ू कीजिएगा, क्योंकि कुछ वज़ाइफ़ वज़ू के साथ ज़रूरी है, कुछ वज़ाइफ़ बग़ैर वज़ू को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वज़ू कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके फ़वाइद व समरात ज़्यादा मिलेंगे। वज़ू के साथ वजीफ़ा करें और क़िबला रुख बैठ के करें और तन्हाई में करें, ताकि आपको वजीफ़ा दोबारा ना करना पड़े और आपके वजीफ़े में खलल ना पड़े। और वजीफ़े की जो भी टाइमिंग और जो भी मुद्दत बताई जाए आप उसको पूरा ज़रूर करें। तो इसलिए आज का जो वजीफ़ा है वो अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 1000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको आपने एक ही नशिस्त में बैठकर पढ़ना है। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगिएगा तो अल्लाह ताला आपकी जो भी हाजत होगी वो फ़ौरन कबूल फरमा लेंगे। और इस वजीफ़े को करने से आप अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करेंगे और अल्लाह ताला के इसरार खुदाबंदी जो है वो आप पर अया होने शुरू हो जाएंगे, आप अल्लाह ताला के करीब से करीब होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो भी ये शख्स चाहता है कि वो अल्लाह के और रसूल की मोहब्बत को हासिल करे, उसे चाहिए कि वो वज़ू के साथ उठते बैठते चलते फिरते एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करता रहे, और दूसरी ये बात कि वो रोज़ाना एक ही नशिस्त में 1000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह ज़रूर करें। तो इस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, ताकि ये ताहयात आप इस तस्बीह को करते रहें और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करें। तो कुछ ही अरसे के बाद आप देखिए आप अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करेंगे और अल्लाह ताला के इसरार खुदाबंदी जो हैं वो आप पर आहिस्ता आहिस्ता अया होने शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि जो वलायत है वो किसी की भी मेरास नहीं है, तो वलायत को इंसान अपनी इबादत के साथ हासिल कर सकता है, वो अल्लाह का वली बन सकता है। तो इसलिए
अल्लाह ताला का वली बनने के लिए ज़रूरी है कि आप अल्लाह ताला के ज़िक्र को दिल जोई के साथ, आप अल्लाह ताला के ज़िक्र को यकीन के साथ, अल्लाह ताला के ज़िक्र को यकसुई के साथ करें, तो फिर ही आप अल्लाह ताला के करीब अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल कर सकते हैं। तस्बीह करने से आपकी लोगों के दरमियान में इज़्ज़त और माशरे में इज़्ज़त होगी, माशरे में आला मुकाम आपको मिलेगा और लोग आपकी तारीफ़ें करनी शुरू करेंगे। और इसके अलावा जैसे जैसे आप इस ज़िक्र को करते जाएंगे, जितना जितना टाइम इसको गुजरता जाएगा, तो आपकी जो हाजात हैं वो भी पूरी होनी शुरू होती जाएंगी और आपके जो रुके हुए काम हैं वो भी तकमील तक पूरे होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए इस वजीफ़े को आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है, ताकि आप ताहयात इस वजीफ़े को करते रहें। इस वजीफ़े की इजाज़त तो आम है, सब मेरे बहन भाई इस वजीफ़े को कर सकते हैं। और ख़वातीन जो हैं वो वैसे तो ये चलते फिरते अल्लाह ताला का ज़िक्र और अल्लाह ताला का कलाम पढ़ सकती हैं, अल्लाह ताला का ज़िक्र कर सकती हैं, लेकिन वो मखसूस अय्याम के बाद ही करे, ताकि इसके फ़वाइद व समरात आपको ज़्यादा मिले। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ये वजीफ़ा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और वजीफ़े की नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।